नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे उनकी राय। जी हाँ, जानेंगे उनकी राय दो बहुत ही महत्वपूर्ण मसलों पर। एक, क्या राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर अब देश में इमर्ज कर रहे हैं? उनका जिस तरीके से फियरलेस होकर, बिल्कुल अभय होकर, एक निडर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं, और उनकी निडरता का असर अब विपक्ष पर भी दिखाई पड़ रहा है। जब संसद के आखिरी दिन, मानसून सत्र के आखिरी दिन, जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा विपक्षी नेताओं के द्वारा, वो इस बात का एक प्रमाण है। साथ ही साथ ये भी लगा तड़ी पार गो बैक। तो राहुल गांधी, क्या उनकी वजह से या अपनी वजह से अब विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है, बहुत ज्यादा आक्रामक है, एग्रेसिव है? साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक तरीके से कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा का एक तरीके से आगाज कर दिया है, और उन्होंने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो दरअसल बिहार की जमीन पर, बिहार के विधानसभा के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। उसमें से जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि 30 दिन तक अगर किसी आदमी को जेल में रखा जाए, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर मंत्री, केंद्रीय मंत्री या दूसरे मंत्रियों को, तो उसको सैक कर दिया जाना चाहिए या ऑटोमेटिकली उसको अपने पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार से उस मुद्दे को निपटने के लिए जरूरी है कड़े कानून हो, अन्यथा मुख्यमंत्री या जेल से सरकार चलाने की बात, यानी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लालू यादव और महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि प्रधानमंत्री ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो विपक्ष है उसके पास कोई बड़ा मुद्दा है भी या नहीं है बड़ा मुद्दा, क्योंकि लगातार आक्रामकता दिखा रहे हैं। क्या यह आक्रामकता खोखली है? क्या आक्रामकता झूठी है? क्या आक्रामकता विपक्ष के हमलों से निपटने की एक कोशिश है? क्या ये है? जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर। देखिए, मैं आपकी आखिरी बात से पहले शुरू करता हूँ, उसके बाद जी। विपक्ष की ताकत पर आता हूँ। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को जो आज मैंने बोध गया में या गया जी में सुना उनके भाषण को, तो ये लगता है कि वो ये जो 130वां संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, जिसके जरिए वो विपक्ष को काबू में लाना चाहते हैं, उसके प्रति बहुत ही दृढ़ हैं। और उनका ये जो रिजॉल्व है, जिसको वो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, कि मतलब ये तक कहा कि हमारे खिलाफ कोई दाग तक नहीं है, एनडी के किसी आदमी के खिलाफ दाग नहीं है, और विपक्ष के नेता जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, फाइलों पे हस्ताक्षर करना चाहते हैं। अब लोग उनकी इस दावे पर तो यकीन नहीं करेंगे कि भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है उनकी सरकार पर, किसी मंत्री पर, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपने यहाँ लिया और उनके सारे दाग धुल गए। तो अब वो जो लग रहा है उनकी बातों से, जो मैक्सिमम टाइम उन्होंने आज जो दिया अपने संक्षिप्त भाषण में, वो प्रमुख मुद्दा ये था आशुतोष जी कि वो इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए कि चाहे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया हो और ये कहा गया हो कि अगले सत्र के पहले दिन उसको पेश किया जाए, पर मुझे लगता है कि कोई बीच में तरीका हो सकता है ऑर्डिनेंस का। मुझे पता नहीं, कानून का मैं ज्ञाता नहीं हूँ, पर कोई बड़ी बात हो सकती है कि
वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो चल रहा है और जिस तरह के स्थितियां संसद में हो गई हैं। अब हम आते हैं आपके मूल विषय पर। जो मूल विषय आपने बताया, जो राहुल गांधी बिल्कुल अभय मुद्रा में है या विपक्ष आक्रामक मुद्रा में है, कारण क्या है? इसका एक जो बुनियादी कारण है आशुतोष जी, वो ये कि जनता बहुत ही नाराज है। मतलब जनता के पास अब कुछ डर नहीं है, उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। और ऐसी स्थिति जब आती है तो विपक्ष को पूरी ताकत इस समय जनता से मिल रही है। ये जो लाखों लोग दिख रहे हैं सड़कों पर बिहार में, और आप देख रहे हैं कि 27 तारीख को या 28 तारीख को अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं वहाँ बिहार में, सीतामढ़ी में। वो राहुल गांधी को ज्वाइन करेंगे 28 अगस्त को। अब आप सोचिए कि ये जो विपक्ष का चेहरा आप देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 1974 में बिहार में आंदोलन के दौरान जब मैं था, तब वहाँ देखा है नज़ारा जनता को सड़कों पर। ये उससे भी कुछ बड़ा और अलग है, तो इसलिए जी काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अगर आप मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब के नारे याद करें, हर हर मोदी, घर घर मोदी, या कहा गया कि देश को आज़ादी तो 2014 में प्राप्त हुई थी। आपको आपके ज़माने में आशुतोष जी पता नहीं, मुझे मेरे ज़माने में तो था कि बजाज का स्कूटर जब आया था तब एक नारा चलता था, बजाज का स्लोगन था वो, नए भारत की नई तस्वीर, जी और सर। उसकी टैग लाइन थी हमारा बजाज। ये जो है नए भारत की नई तस्वीर है, इसमें हमारा बजाज जो है हमारा राहुल हो गया है। तो ये एक अद्भुत दृश्य हो रहा है, और आप इसकी ताकत को पता नहीं चला सकते कि इसके सोर्स क्या हैं। जनता है, राहुल है, मोदी जी खुद हैं, क्या हैं कि ये जो ताकत विपक्ष में आई है, जो 21 अगस्त को जो संसद में प्रकट हुआ, दिखा कि मोदी जी की उपस्थिति में नारे लगे उनके खिलाफ, और लोकसभा में, राज्यसभा में अमित शाह जी की उपस्थिति में उनके खिलाफ नारे लगे। राहुल नहीं थे लोकसभा में, पर नारे लगे। जो स्पीकर पूरे विपक्ष को डांट कर डपट कर चुप कर देते हैं, या जो उपसभापति जो है वो इस तरह से कृषि कानून पास कराते हैं, सदस्यों को निलंबित कर देते हैं। आपने देखा कि कोई, आपको आश्चर्य नहीं हुआ आशुतोष जी की जब ये नारे लग रहे थे जी तब पूरी की पूरी एनडीए को खड़े हो जाना था, अपने कपड़े बाहें ऊपर चढ़ाकर और वेल में आ जाना था, और प्रधानमंत्री के सम्मान की रक्षा के लिए विपक्ष पर चढ़ाई कर देना थी। आपने ऐसा क्यों, आपको नहीं लगा ऐसा क्यों नहीं किया गया? जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसमें काफी दम है सर। और कि ये कि जो जो बात आपने उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है। कि राज्यसभा में अमित शाह जी के खिलाफ नारे लग रहे हैं और लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं चुपचाप। क्या मतलब, क्या इसमें जो हम देख रहे हैं, ये जो अभूतपूर्व स्थिति है कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, जो इतने तानाशाही तरीके से चलाते रहे हैं पूरी की पूरी कार्रवाई को, और स्पीकर साहब जो डांट डपट करके बिठाते हैं, लोगों को निलंबित करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाए और नारे लगते रहे, आखिर तक लगते रहे। अगर आपको पता हो, जब तक प्रधानमंत्री बैठे रहे जब तक नारे लगते रहे। आपको लगता होगा, मुझे लगता होगा कि ये विपक्ष का आक्रामक रुख राहुल गांधी के कारण पैदा हो रहा है। मैं नहीं मानता कि ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा स्पॉन्टेनियस है। इसमें कोई, राहुल गांधी ने कोई वहां से बिहार से मैसेज किया हो कि मैं नहीं रहूंगा तब तुम ये करना, तब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि राहुल का अभी तक जो पोस्चर है वो ये तो है कि
डरो मत, मतलब बी फियरलेस। पर ये जो दिख रहा है वो तो एक आक्रामकता दिख रही है। और ये अगर नारे जो हैं आशुतोष जी जनता के बीच में अगर पहुंच जाते हैं तो आप सोचिए कि क्या होगा। मतलब ये सड़कों पर अगर नारे लगने लगे, बिहार की सड़कों पर लग रहे हैं, राहुल की यात्रा में लग रहे हैं, यात्रा में लग रहे हैं। और क्या मतलब ये जो नारे लगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? मतलब संसद में जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये लोग नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो ये जो बड़ा मुद्दा है, इनमें एक चीज का ध्यान आपको तरफ लाना चाहता हूँ कि बुधवार को जब राहुल गांधी संसद परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो अचानक से राजीव प्रताप सिंह रूडी उनके पास पहुंच गए। उनको देखकर राहुल गांधी ने उनको नहीं बुलाया, वो पहुंच गए। उसके विजुअल्स हैं जो चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। और जब वो पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनको राजीव प्रताप सिंह रूडी को बधाई दी उनके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में के चुनाव में जीत के लिए। और फिर जब फोटोग्राफरों के आग्रह पर उन्होंने हाथ मिलाया तो राहुल गांधी का ये कमेंट है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच अनकॉमन हैंडशेक हो रहा है। मैं इस चीज को इसलिए उठाना चाहता हूं, जो मैंने पहले कहा कि ये एनडीए के सांसद या बीजेपी के सांसद अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे सुनते रहे, खड़े नहीं हुए लोकसभा में, राज्यसभा में आक्रामक नहीं हुए। और ये राजीव प्रसाद सिंह रूडी खुलेआम हाथ मिला रहे, हैंडशेक कर रहे। क्या कुछ बीजेपी में या एनडीए में कुछ इस तरह का हो गया है कि वो भी पार्टी पे साथ नहीं है? मतलब जो चल रहा है सत्तारूढ़ दल के, या कुछ ऐसा चल रहा है कि और अगर आप देखें कि विपक्ष के रुख में परिवर्तन का अगर नज़ारा देखें, टीएमसी का अगर आप देखें पूरा रुख, कि जो राहुल गांधी के प्रति इतना ज़्यादा नाराज़गी रही है, एक तरह की उदासीनता रही है, वो अचानक से फ्रंट पर आ गई है। शरद पवार को लेकर जो चर्चाएं चलती थी वो, और आम आदमी पार्टी जो राहुल गांधी के लंच में नहीं आती है और खड़गे जी के डिनर में, संजय सिंह इस समय आक्रामक तरीके, आम आदमी पार्टी का सांसद जो है पंजाब से लोकसभा में जिस तरह की बात कर रहा है, तो ये जो चल रहा है विपक्ष की जो एकता आपको दिख रही है। और इसमें ये भी शामिल कर लीजिए कि ये इसके कारण जो कांग्रेस में जो नाराज लोगों का एक समूह था, उनका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से हिल गया है। तो ये एक अद्भुत दृश्य आशुतोष जी चल रहा है देश में, और इसका अंत कहाँ होगा मैं नहीं बता सकता कि ये कहाँ जाके समाप्त होगा। और मोदी जी के आज के भाषण से, हालांकि कुछ लोग, काफी लोग, मैं सुन रहा था, लोग तो काफी थे पर बिल्कुल जैसे हायर करके लाए गए हों और एक मुद्रा में ही पूरी समय बैठे रहे। कोई उनकी रिस्पांस लेवल जीरो था, उन्होंने तालियां नहीं बजाई, कोई नारे नहीं लगाए। जैसे वहाँ बहुत सख्त पहरा था कि कोई ये नारा नहीं लगा दे कि वोट चोर वगैरह की चीजें। नीतीश कुमार ने कोई हमला नहीं किया राहुल पर या तेजस्वी पर, न मांझी ने किया। थोड़ा बहुत हमला अगर किया तो प्रधानमंत्री ने किया, और वो भी विपक्ष पर नहीं, वो एक जैसे बिहार में कर रहे हों चीज़ों को लेकर, या ये जो विधेयक है उसको लेकर उन्होंने जो बात कही। तो बहुत ही लेक लस्टर, जिसको अंग्रेजी में शब्द है, उनका भाषण था मोदी जी का। एक ऐसा लगा कि वो कोई हारी हुई बैटल को फिर से रिवाइव करने के का साहस बटोर रहे हैं।
पर जो मैंने शुरू में कहा कि वो उनकी बातचीत से या उनके कहे से वो चीज़ निकलती है कि उन्होंने वो जो संसद में हुआ उसको गंभीरता से लिया है और संविधान संशोधन विधेयक के जो प्रावधान हैं वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने से समाप्त नहीं हुए हैं। हम उसका रिवाइवल किसी भी तरह से देख सकते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर ये कि विपक्ष चाहे जितना आक्रामक हो रहा है, दिख रहा है, जनता भी काफ़ी आक्रामक दिख रही है, पर सत्तारूढ़ दल के जो डिज़ाइंस हैं या जो उनकी योजनाएं हैं उनको आप आसानी से खारिज नहीं कर सकते। हमको किसी बड़े कॉन्फ्रंटेशन के लिए का साक्षी बनने के लिए थोड़ा सा धैर्य रख के प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम आज की जो बातचीत है सर, एक सवाल मेरा मन में है, जी वो सवाल है कि जी राहुल गांधी के इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो विपक्षी एकता और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक धुरी बनते हुए आप उनको देख रहे हैं? क्या वो आपको मैं लगता है कि विपक्ष ने अब स्वाभाविक तौर पर उनको अपना नेता मान लिया है और उनके इर्द गिर्द ही विपक्ष की भविष्य में राजनीति होगी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी को नेता बनने में सबसे बड़ी बाधाएं विपक्ष की थी। अगर आप उनको देखें, भट्टा परसोल में जो राहुल गांधी थे वही राहुल गांधी आज भी हैं। मैं आज भट्टा परसोल के उनके फोटो देख रहा था पुराने। राहुल गांधी में कोई चेंज नहीं आया। उनको राहुल गांधी से इतनी ज्यादा कंपटीशन थी विपक्ष में, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या अखिलेश हों या ममता हो या और तमाम लोग हों। केवल एकमात्र आदमी स्टालिन थे जो पहले दिन से राहुल इज माय ब्रदर। अगर आप बॉम्बे की रैली को भी देखें जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें केवल वो ये कहने आए थे कि आई कम हियर ओनली फॉर राहुल माय ब्रदर। तो ये जो जनता के स्तर पर सत्ता के खिलाफ नाराजगी व्यक्त हो रही है उसने पूरा विपक्ष को चेंज कर दिया है। तो वो विपक्ष को राहुल को नेता अब इसलिए मान रहे हैं कि पूरा जो जनता का पूरा समूह है, जनता की जो आवाज है पूरी राहुल के साथ है, किसी के और के साथ नहीं है। राहुल वही है, मतलब जो पहले थे वही है राहुल। मतलब कोई इसमें आप देखें कि जो लॉयल्टी का जो फैक्टर है वो तेजस्वी का और लालू यादव का पहले दिन से है, स्टालिन का पहले दिन से। तो ये जो अब मान लिया है, मानना पड़ा है, क्योंकि पर मैं एक चीज और भी आपको आगाह करना चाहता हूँ आशुतोष जी कि ये कितना परमानेंट है और कितना ड्रिवन बाय आज के इंटरेस्ट से ड्रिवन है, तात्कालिक है, मैं अभी नहीं कह सकता। क्योंकि मैंने देखा है 1974 में जो फॉर्मेशन हो रहा था विपक्षी एकता का, और वो 74 के बाद, मतलब आपातकाल हटने के बाद या चुनाव के बाद जो हो रहा था, जो मीटिंग्स होती थी गांधी पीस फाउंडेशन में, तो मैं भी चुपचाप कोने में खड़ा रहता था, मैं देखता था या पटना में जिस तरह की बातें होती थी। हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगी कि राहुल को नेता ये एक हथियार के रूप में तो नहीं मान रहे। ये जो लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं विपक्ष के, जरूरत के लिए तो नहीं मान रहे। तो राहुल का काम अभी काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये राहुल जब तक कांग्रेस में अपनी अपना नेतृत्व सिद्ध नहीं करते कांग्रेस को, क्योंकि अभी कांग्रेस को वो लेकर वो कुछ नहीं कर रहे, अभी जनता को उन्होंने कांग्रेस बना दिया। तो इसलिए ये निर्विवाद है कि राहुल अब नेता बन गए हैं, और तेजस्वी ने जैसे कहा है कि 2029 में हम उनको आपको प्रधानमंत्री बना के रहेंगे, तो वो एक टू अर्ली, इसको कहते हैं ना कि बहुत पहले इस तरह की बात करना थोड़ा चाइल्डिश है, बचपना है कि इस तरह से वो चीज़ों को कहना वो नहीं कहना चाहिए। पर ठीक है,
राहुल निश्चित रूप से विपक्ष के नेता इसलिए बन गए हैं कि अब राहुल के बिना, अगर राहुल का इन्होंने साथ छोड़ा तो दे विल बी क्रश्ड, अपोजिशन विल बी क्रश्ड। और जो अभी भी लग रहा है कि खतरा कम नहीं हुआ है, मोदी जी साहस के साथ आज बंगाल भी पहुंच गए। तो आपने देखा कि मेट्रो के इनॉग्रेशन, हालांकि ममता बनर्जी का ट्वीट अगर देखें आप, कि वो उन्होंने शुरू किया था एज ए रेलवे मिनिस्टर जिस प्रोजेक्ट का मोदी जी ने आज इनॉग्रेशन किया, ममता जब रेलवे मिनिस्टर थी। लड़ाई का मैदान काफी बड़ा हो गया है आशुतोष जी, और आप अगर देखें कि कॉन्फ्रंटेशन के सेंटर सब बदलते जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड हो गए हैं हैरेसमेंट के सेंटर्स। तो इसलिए कोई आपको लगता होगा कि ये सरकार कुछ विपक्ष के प्रति जनता का रुख देख के नरमी बरतेगी या बरत रही है, या मोदी जी कुछ क्लाइम डाउन आपको दिखता हो। मोदी जी को जो लोग जानते हैं वो मानते हैं कि वो एक बहुत ही वेंजेंस के साथ काम करते हैं, बहुत ही विंडिक्टिव उनका एटीट्यूड रहता है कि वो बदला जरूर लेते हैं। आप देख ही रहे हैं कि देश का एक उपराष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा वफादार रहा है गायब है, वो अनुपस्थित है, कोई पूछ ही नहीं रहा कहाँ है। आप एक डेमोक्रेसी में आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जो कल तक उपराष्ट्रपति था देश का या सभापति के पद पर था और विपक्ष को नाराज करता था सत्ता के लिए, वो कहाँ है हमको पता नहीं है। आप तो कल्पना कर सकते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति मिसिंग हो सकता है तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि विपक्ष बहुत ताकतवर हो गया है, या ताकतवर इतना हो गया है कि वो कुछ भी कर सकता। मैं अभी इतना ये विपक्ष की ताकत को इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो हम जानते हैं अपने शासकों को, उनको अभी हम कोई वो नहीं मान सकते कि जनता के दबाव के आगे वो झुक जाएंगे, क्योंकि अगर वो झुक गए तो फिर पूरी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। 3.5 साल निकालना है आशुतोष जी उनको भी। 3.5 साल ऐसे थोड़े निकाल सकते कि राहुल गांधी की सभा में 5 लाख लोग आ गए तो वो हिल जाएंगे या कुछ। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अभी जैसे कॉन्फ्रंटेशन के जो बिंदु हैं उनका भी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग जगह हैरेसमेंट होगा, और मोदी जी उस पर दृढ़ हैं। संविधान संशोधन विधेयक 130 जो है वो उनके आज बोध गया या गया जी की सभा से जो ध्वनि निकलती है वो एक एक को जेल में डालने वाली है। तो आप अगर ऐसा नहीं हो तो बात अलग है, पर हो जाए तो फिर हमको आश्चर्य व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की चर्चा हम किसी नोट पर खत्म करते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.